आज हमारा जो है द्वितीय सर्ग का भाग नंबर चौथा है। तो चौथे में हम लोग पढ़ेंगे, खड़क बड़ा उद्धत होता है राजे, इसीलिए तो सदा बनाते रहते वे रन के बाजे। और करे ज्ञानी ब्राह्मण क्या असी विहीन मन डरता है, राजा देता मान भूप का वह भी आदर करता है। सुनता कौन यहाँ ब्राह्मण की, करते सब अपने मन की, डूबो रही सो नित में भूपों की लिप्सा रन की। ओ रन भी किस लिए नहीं, जग से दुख दैन्य भगाने को, पर शोषण पथ भ्रांत मनुज को नहीं धर्म पर लाने को। यानी कह रहा है कि ऐसा युद्ध ही क्या जो इसमें दिया गया है कि दरिद्रता को, जो शोषित हो रहा है उसको ना भगाए, दूर भगाए, जो दैन्य दुख उनको दूर ना करे, वो युद्ध ही कैसा। अगर युद्ध कर रहे हैं उससे अगर हमें लाभ नहीं हो रहा है, हानि ही हानि हो रहा है, तो वो युद्ध जो है बेकार साबित होता है। रण केवल इसलिए कि राजे और सुखी हो मानी हो, और प्रजाएं मिले उन्हें वे और अधिक अभिमानी हो। रन केवल इसीलिए कि वे कल्पित अभाव से छूट सके, बड़े राज्य की सीमा जिससे अधिक जनों को लूट सके। रन केवल इसीलिए कि सत्ता बढ़े, नहीं पत्ता डोले, भूपों के विपरीत न कोई कहीं कभी कुछ भी बोले। ज्यों ज्यों मिलती विजयी अहम नरपति का बढ़ता जाता है, और जोर से वह समाज के सिर पर चढ़ता जाता है। जितना ज़्यादा विजय होगा, उनके जो अहम है, मैं की जो क्षमता है वो और अधिक बढ़ेगा। उनको लगेगा कि मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, वो उनका जो अहम है, अहम भाव ज़्यादा बढ़ता जाएगा। अब तो है यह दशा की जो कुछ है वह राजा का बल है, ब्राह्मण खड़ा सामने केवल लिए शंख गंगा जल है। कहाँ तेज ब्राह्मण में अविवेकी की, राजा को रोक सके, धरे कुपथ पर जहाँ भी पाँव, तत्क्षण उनको टोक सके। और कहीं भी तो ब्राह्मण की बात कोई सुन पाता है, यहाँ रोज राजा ब्राह्मण को अपमानित करवाता है। चलती नहीं यहाँ पंडित की, चलती नहीं तपस्वी की, जय पुकारती प्रजा रात दिन, राजा जय यशस्वी की। तो इस तरह करके हमारा द्वितीय सर्ग भाग 2 समाप्त हो चुका है। अब हम लोग भाग 5वां में जाएंगे। तो भाग 5वां है, सिर पर जो सारे समाज का वही अनादर पाता है, जो भी खिलता फूल भुजा के ऊपर चढ़ता जाता है। चारों ओर लोभ की ज्वाला, चारों ओर भोग की जय, पाप भार से दबी धसी जा रही धरा पल पल निश्चय। जब तक भोगी भूप प्रजाओं के नेता कहलाएंगे, ज्ञान त्याग तप नहीं श्रेष्ठता का जब तक पद पाएंगे। असन वसन से हीन दीनता में जीवन धरने वाले, सहकर भी अपमान मनुजता की चिंता करने वाले। कवि कोविद विज्ञान विसादर, कलाकार पंडित ज्ञानी, कनक नहीं कल्पना ज्ञान, उज्ज्वल चरित्र के अभिमानी। इन विभूतियों को जब तक संसार नहीं पहचानेगा, राजाओं से अधिक पूज्य जब तक न इन्हें वह मानेगा, तब तक पड़ी आग में धरती इसी तरह अकुलाएगी। चाहे जो भी करे दुखों से छूट नहीं वह पाएगी। थकी जीव समझा कर गहरी लगी ठेस, अभिलाषा को भूप समझता नहीं, और कुछ छोड़ खड़क की भाषा को। रोक टोक से नहीं सुनेगा नृप, समाज अविचारी है, ग्रीवाहर निष्ठुर कुठार का यह मदांध अधिकारी है। इसीलिए तो मैं कहता हूँ, अरे ज्ञानियों खड़क धरो, हर ना सका जिसको कोई भी, भूखा वह तुम त्रास हरो। नित्य कहा करते हैं गुरुवर, खड़क महाभयकारी है, इसे उठाने का जग में हर एक नहीं अधिकारी है। वही उठा सकता है इसको जो कठोर कोमल भी, जिसमें हो धीरता वीरता और तपस्या का बल भी। हर कोई खड़क नहीं उठा सकता है जिसमें शौर्य हो और जिसमें कोमलता हो। जैसे शिव, वो बहुत ज़्यादा जो है दयालु भी और बहुत ज़्यादा कठोर
तो उसी प्रकार इसमें बताया गया है जो कठोर है और जो कोमल वही खड़क उठा सकता है, अन्यथा दूसरा कोई नहीं। तो इस तरह करके हमारा भाग 5 समाप्त हो चुका है। अब हम लोग चलते हैं छठा भाग में। वीर वही है जो कि शत्रु पर जब भी खड़क उठाता है, मानवता के महागुणों की सत्ता भूल न जाता है। सीमित जो रख सके खड़क को पास उसी को आने दो, विप्र जाति के सिवा किसी को मत तलवार उठाने दो। जब जब मैं सर चाप उठाकर कर्तव्य कुछ दिखलाता हूँ, सुनकर आशीर्वाद देव का धन्य धन्य हो जाता हूँ। जियो जियो ऐ वत्स तीर तुमने कैसे यह मारा है, दहक उठावन उधर इधर फूटी निर्झर की धारा है। मैं शंकित था ब्रह्मा वीरता मेरे साथ मरेगी क्या, परशुराम की याद विप्र की जाती न जुगा धरेगी क्या। पाकर तुम्हें किंतु इस वन में मेरा हृदय हुआ शीतल, तुम अवश्य ढोगे उसको तुझमें है जो तेज अनल। जियो जियो ब्राह्मण कुमार तुम अक्षय कीर्ति कमाओ, एक बार तुम भी धरती को निःक्षत्रिय कर जाओ। यानी परशुराम जो है कर्ण को पाके बहुत ही खुश हो रहे हैं और उनको लग रहा है कि ये जो कर्ण है किसी ब्राह्मण पुत्र है और ब्राह्मण पुत्र को और ज़्यादा वो मानते थे। तो इस तरह करके जो है वो कह रहे हैं कि तुम एक बार फिर से निःक्षत्रिय कर दो, यानी फिर से जो जैसे 21 बार जो है परशुराम ने इस धरती को क्षत्रिय विहीन किया था, उसी तरह इनको भी समझा रहे हैं। निश्चय तुम ब्रह्म कुमार हो कवच और कुंडलधारी, तब कर सकते और पिता माता किसके इतना भारी। किंतु हाय ब्राह्मण कुमार सुन प्राण कांपने लगते हैं, मन उठता धिक्कार, हृदय में भाव ग्लानि के जगते हैं। गुरु का प्रेम किसी को भी क्या ऐसा कभी खला होगा, और शिष्य ने कभी किसी गुरु को इस तरह छला होगा। पर मेरा क्या दोष हाय मैं और दूसरा क्या करता, पी सारा अपमान द्रोण के मैं कैसे पैरों पड़ता। और पाँव उठने से भी क्या गूंज ज्ञान सिखलाते वे, एकलव्य सा नहीं अंगूठा क्या मेरा कटवाते वे। तो इस तरह करके हमारा द्वितीय सर्ग भाग छठा भी समाप्त हो चुका है और हम निरंतर आगे बढ़ते जाते हैं। अभी जो है हम लोग 7वां कवर करके जो है अब दूसरे वीडियो में देखें। अभी तब तक भाग 6 हो चुका है, अब 7वां हम जाएंगे, उसके बाद जो है समाप्त करेंगे। तो हमारा भाग 7वां है। हाय कर्ण तू क्यों जन्मा था, जन्मा तो क्यों वीर हुआ, कवच और कुंडल भूषित भी तेरा अधम शरीर हुआ। धस जाए वह देश अतल में गुण की जहाँ नहीं पहचान, जाति गोत्र के बल से ही आदर पाते हैं जहाँ सुजान। नहीं पूछता है कोई तुम व्रती वीर या दानी हो, सभी पूछते मात्र यही तुम किस कुल के अभिमानी हो। मगर मनुज क्या करे जन्म लेना तो उसके हाथ नहीं, चुनना जाति और कुल अपने वश की तो बात नहीं। मैं कहता हूँ अगर विधाता नर को मुट्ठी में भरकर कहीं छींट दे ब्राह्मण लोग से ही नीचे भूमंडल पर, तो भी विविध जातियों में ही मनुज यहाँ आ सकता है। नीचे है क्यारियाँ बनी तो बीच कहाँ जा सकता है। कौन जन्म लेता किस कुल में आकस्मित ही है यह बात, छोटे कुल पर किंतु यहाँ होते तब भी कितने आघात। हाय जाति छोटी है तो फिर सभी हमारे गुण छोटे, जाति बड़ी तो बड़े बने वे रहे लाख चाहे खोटे। गुरु को लिए कर्ण चिंतन में था जब मग्न अचल बैठा, तभी एक विस्कीट कहीं से आसन के नीचे बैठा। वज्रदंड वह लगा कर्ण के उड़ू को कुतर कुतर खाने, और बनाकर छिद्र मांस में मंद मंद भीतर जाने। कर्ण विकल हो उठा दृष्ट भोरे, पर हाथ धरे कैसे, बिना हिलाए अंग कीट को किसी तरह पकड़े कैसे। पर भीतर उस घुसे कीट तक हाथ नहीं जा सकता था, बिना उठाए पाँव शत्रु को कर्ण नहीं पा सकता था। यानी इसमें जो है कर्ण के जंघा पर लेटे हुए था परशुराम, तभी जो है एक कीट जो है उनके जंघा पर चले जाता और उनके जो है जंघे को काटने लगता है। धीरे धीरे करके जो है बहुत बड़ा
घाव कर देता है, बहुत रक्तपात निकलता है। इससे जो है परशुराम का नींद खुल जाता है और तभी जो है उनको पता चलता है कि ये तो ब्राह्मण में इतना क्षमता नहीं कि किसी भी इतने घाव को सह सके। तो इससे जो है उनको पता चलता है। तब कर्ण भी उनको बताता है कि मैं जो हूँ एक अन्य जाति का हूँ। तो तभी जो है वो क्या कहते हैं, परशुराम चिंता में पड़ जाते हैं और उन्हें जो है बहुत ज़्यादा क्रोध आ जाता है। कहा भी जाता है कि वो बहुत ज़्यादा क्रोधी भी था। तो क्रोध के वशीभूत हो गए जो है उसने कर्ण को श्राप दे देता है कि जब भी तुम ये जो जितने भी अस्त्र शस्त्र सीखे हो मुझसे, अब एक समय ऐसा आएगा जब तुमको ये सभी अस्त्र शस्त्र की बहुत ज़्यादा अत्यंत आवश्यकता होगी, तभी जो है तुम ये सभी अस्त्र शस्त्र विद्याएँ भूल जाओगी। ये जो श्राप दिया था उनको बहुत ज़्यादा आघात हुआ इससे। तो इस तरह करके हमारा द्वितीय सर्ग भाग 7वां समाप्त हो चुका है। अगले अध्याय में हम लोग और आगे जानने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।